मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने 3 दिन की व्याख्यान माला में सारे भ्रम संघ के बारे में जो है उसको दूर करने का तय किया। 2018 में भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ही 3 दिनों की ऐसी ही व्याख्यान माला हुई थी। पहले 2 दिन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का बौद्धिक होता है। मूल विषय संघ क्या है, संघ क्यों है, संघ कैसे बना, संघ के जो आदि सरसंघ चालक, प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार रहे, वो क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, संघ की स्वतंत्रता में क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता आंदोलन में, और संघ ने संघ बनना क्यों तय किया। ये सारे प्रश्न अलग अलग आते रहते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि हिंदू हिंदू आप करते हैं तो मुसलमान क्या करे, ईसाई क्या करे। अच्छी बात यह है कि वो लोग यही कहते हैं कि मुसलमान क्या करे, ईसाई क्या करे, क्योंकि उनको भी पता है कि बौद्ध, जैन, ये सब तो सिख, ये सब तो हिंदू धर्म से ही निकले। अब डॉक्टर मोहन भागवत ने पहले दिन का जो व्याख्यान माला का भाषण था वो पूरी तरह से संघ पर रखा, यानी संघ का कार्य कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ भूमिका थी, हेडगेवार जी के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में। और एक लाइन जो उन्होंने कही ना, जिसको लेकर बहुत हल्ला हंगामा होता है, हिंदू 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 हिंदू, तो उनका संघ का तो कार्य ही है हिंदू समाज को संगठित करना, एकत्रित करना, एकजुट करना। उसमें कोई भ्रम नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, वो तय है। और 100 वर्ष हो गए एक संगठन को। विश्व इतिहास में ऐसा बहुत कम होगा कि 100 वर्ष का कोई संगठन ऐसे खड़ा हो, शीर्ष पर हो, उसकी पताका फहरा रही हो, ऐसा कम होता है। लेकिन 100 वर्ष के बाद भी जो उनकी व्याख्यान माला का विषय है नए क्षितिज, अब इसके आगे कहां नए क्षितिज पर जाना है, ये एक बड़ा सवाल। तो उसका एक पंक्ति में उत्तर दिया डॉक्टर मोहन भागवत ने, भारत को विश्व में अग्रगण्य बनाना है, आगे का स्थान मिले। और संघ यही बात भी करता है। उन्होंने कहा कि हमारा इसका उत्तर हमारी प्रार्थना में है, भारत माता की जय हम जब बोलते हैं उसमें है। तो जो नए क्षितिज की बात 100 वर्ष के बाद भी है, बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने कहा विश्व में अलग अलग रंग रूप हैं और यही इसकी खूबसूरती है, इससे सुंदरता बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद जी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर राष्ट्र की विश्व में अपनी एक भूमिका है, भारतवर्ष की भी एक भूमिका है, कि योगदान है, वो होना चाहिए। और संघ की जो सार्थकता है वो भारत के विश्व गुरु बनने में है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं और एकदम इसको समझ लेना चाहिए। कई बार हम भी राजनीतिक विश्लेषण करते हुए कह जाते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ है वैसे ही कांग्रेस के लिए गांधी परिवार है। नहीं भैया, वो सत्ता के लोभ मोह पाश में फंसा हुआ परिवार, उसके बिना जिसका जीवन नहीं। और कहाँ संघ जो त्याग, समर्पण, निष्ठा पर चलने वाला, तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। ये मैंने यूं ही संदर्भ के लिए कहा कि कई बार पहले राजनीतिक विश्लेषण करते एक आध बार मैंने भी ये कहा होगा, राजनीतिक तौर पर ये लगता भी। लेकिन जो मोहन जी ने कहा कि संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उन सब ने अपने मूल पर लौटने की बात की और उसी मूल पर अच्छे से लौट सके, अच्छे मनुष्य तैयार हो सके, उसका काम संघ करता है। एक और बात उन्होंने कही, पासिंग रेफरेंस जैसी लगेगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उनका अलग अलग तरह से अलग अलग लोग सोच रहे थे। क्रांतिकारी थे, 1857 में क्रांति शुरू हुई, उस हिसाब से लोग काम करते थे। एक वर्ग था जिसको लगता था कि हिंदू समाज में बहुत कुरीतियां हैं, तो कुरीतियों को दूर करने पर उन्होंने काम किया। कुछ ऐसे ऐसे और कई वर्ग थे। एक वर्ग था जो राजनीतिक तरीके से चाहता था, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही और सारे राजनीतिक दल निकले। अब ये बार बार कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का गांधी परिवार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कहें कि एक ही पार्टी चले, प्राइवेट लिमिटेड ना कहिए तो एक ही पार्टी की कृपा रहमो करम पर चलने वाली पार्टी है। दुनिया में होता है लोकतंत्र में, ऐसे नहीं। लेकिन उसको उस इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो
स्वतंत्रता आंदोलन वाली थी वो कहना ठीक नहीं होगा। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई संघ की भूमिका क्या थी, तो वैसे तो कई बार उसका उत्तर दे चुके, लेकिन कल थोड़ा और स्पेसिफिक है। मोहन जी ने एक तो बताया कि जितनी धाराएं मैंने बताई कि समाज सुधार करना है, क्रांति करना है, आंदोलन करना है, राजनीतिक दल बनाना है, डॉक्टर हेडगेवार उन सभी धाराओं में रहे। और 1905-6 के एक आंदोलन का जिक्र कल मोहन जी ने किया कि बाल्यकाल में थे, बचपन में अपने विद्यालय में थे हेडगेवार जी, और वहां पर जो विरोध करना तय किया उन्होंने, तो एक आंदोलन चला वंदे मातरम आंदोलन। तो करना क्या था, विद्यालय निरीक्षक आते थे और बच्चे खड़े होकर उनको वंदे मातरम कहते थे। अब विद्यालय निरीक्षक उस वक्त तो नाराज होते थे, 1905-6 की बात है, अंग्रेज भी रहते थे। अंत में जब ज्यादा बढ़ गया तो जो शिक्षक थे, विद्यालय के लोग थे, उन्होंने तय किया कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालना। तो उनका ठीक है, बच्चों को समझाया कि भाई आप लोग कुछ नहीं, आप मान लो, कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लिया जाएगा, आप लोगों ने जो गलती की बस उसको स्वीकार कर लो, शिक्षक कहेंगे ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था, आप मुंडी हिला देना। लेकिन हेडगेवार जी और एक और विद्यार्थी ने मुंडी हिलाने से भी इनकार कर दिया, कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारी भूमि, कैसे हो सकता है कि हम उसको कहें कि ये गलती है। उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे जन्मजात देशभक्त थे डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर तो बाद में बने हेडगेवार जी, डॉक्टर जी उनको बाद में सब कहते भी। हेडगेवार जी विद्यालय की पढ़ाई करने के बाद चले गए कोलकाता, नागपुर से कलकत्ता गए और वहां मेडिकल की पढ़ाई की। बहुत पैसे से थे नहीं, थोड़ी मुश्किल भी थी, जैसे भी था वो अपना किया, 2 विद्यार्थियों के साथ अपना बिछौना बिछा कर रहे। वहां पर जो क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति थी उसमें शामिल हो गए, और उस वक्त देश के ज्यादातर जो बड़े क्रांतिकारी थे उन सब के वो संपर्क में आए, सबके संपर्क में आए। अब अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए, पढ़ाई करते डॉक्टर भी हो गए, सब कुछ हो गया। उनको उसी वक्त एक प्रस्ताव आया बर्मा से, बर्मा में उनको एक नौकरी का प्रस्ताव आ गया। अब किसी को भी नौकरी का प्रस्ताव आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने साफ साफ ठुकरा दिया। घर परिवार वालों ने कहा कि विवाह कर लो भाई, विवाह प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा यह जन्म तो भारत माता के लिए, अगले जन्म में अपने सुख सुविधा के लिए सोचेंगे। ऐसे थे हेडगेवार जी। और वो हेडगेवार जी जब 1920 में आंदोलन हुआ तो उसमें जेल गए और उनके ऊपर देशद्रोह का, राजद्रोह कह लीजिए, देश था नहीं, देशद्रोह तो देशभक्त होते, तो राजद्रोह का मुकदमा चला, सेडिशन जिसको कहते हैं, राजद्रोह का मुकदमा चला। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो जीरा है, जो तर्क है, वो न्यायालय में खुद दूंगा। उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि अपनी बात दोबारा और मजबूती से और शक्तिशाली प्रभावी तरीके से कहने का अवसर मिलेगा। और बाद में जज ने उन्हें सजा सुनाते हुए कहा कि जो पहले राजद्रोह जिस पर लगा था उससे भी ज्यादा खतरनाक, तीखा और राजद्रोह की श्रेणी में आने वाला ये भाषण, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अंग्रेजों को तो रहने का अधिकार ही नहीं, ये जो अदालत है इसका भी कोई अधिकार नहीं, ये हमारी भूमि है। जाहिर है न्यायालय से सजा सुनाई गई, 1 वर्ष का सश्रम कारावास उनको दिया गया। उससे छूटे 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। 1930 में सरसंघ चालक के पद पर रहते हुए उनको लगा कि जंगल सत्याग्रह का हिस्सा बनना चाहिए। जहां गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, जहां नमक नहीं था वहां जंगल सत्याग्रह, जिससे सब पूरा देश शामिल हो। इसके लिए सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सरसंघ चालक की कुर्सी छोड़ दी, पद छोड़ दिया, जिस संगठन को उन्होंने 5 साल पहले ही बनाया था, और जंगल सत्याग्रह में शामिल हो गए। उस वक्त भी जेल गए। जेल से लौटने के बाद जब वो आए तो फिर से सरसंघ चालक की पदवी पर आए। मोहन जी ने बड़ी रोचक एक बात बताई। वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका होती है, मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेसी ही थे। कांग्रेसी मतलब वो मूल वाले कांग्रेसी, ये गांधी नेहरू परिवार वाले कांग्रेसी नहीं। उन्होंने लगभग हर वो काम किया जो उस वक्त कोई भी देशभक्त बालक नौजवान करता।
उनका संपर्क अनुशीलन समिति के समय से जो शुरू हुआ, बाद में और आगे बढ़ा। राजगुरु, शहीद राजगुरु को नागपुर और अकोला, पहले उनको नागपुर में भूमिगत रखा अंग्रेजों से बचने के लिए। जब अंग्रेजों की नजर पड़ी वहां, लगा कि पकड़े जाएंगे, तो राजगुरु को अकोला भेज दिया। ये समझिए आप। अब बार बार ये पूछा जाता है कि संघ की भूमिका क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई भूमिका है ही नहीं, हमारी भूमिका है संघ, देश को बड़ा करना, और देश बड़ा करना है तो उसके लिए समाज में परिवर्तन करना होगा, गुणात्मक परिवर्तन करना होगा। उन्होंने जिक्र किया रविंद्रनाथ ठाकुर का। उन्होंने कहा रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज में लिखा कि स्थानीय नायक तैयार करने होंगे। स्थानीय नायक कैसे तैयार होगा? संगठन से, प्रेरणा से। और संघ का काम ही है संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। अब कई बार ये आता है जहां मैं कह रहा हूं कि इसको समझिए, और जो फर्जी सेकुलर है ना, उनको जो मिर्ची कल लगी होगी, चिटचिटा रहे होंगे, एकदम से बौराए, बौखलाए, बड़बड़ा रहे होंगे, रात में उनको नींद नहीं आई होगी जिसने सुन लिया होगा। समझिए, हालांकि संघ तो संघ है, उसने जो फर्जी सेकुलर लोग हैं उनको भी वहाँ बुलाया था, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाया था। 3000 से अधिक लोग बुलाए गए थे, 3-3.5 हजार लोग विज्ञान भवन, मतलब कल विज्ञान भवन के इर्द गिर्द दूर दूर तक वहीं जाने वाले लोग थे। ऐसे कार्यक्रम कम होते हैं। सारी व्यवस्था संघ के स्वयंसेवक अनुशासित तरीके से सब संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है, और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू नाम है तो क्या करें, तो उनका कुछ नहीं करना है। हिंदू नाम इसलिए क्योंकि जो हिंदू नाम लगाता है वो देश के प्रति जिम्मेदार रहेगा, एकमात्र शर्त। सब अपने रास्ते चलें, सब अपनी श्रद्धा आस्था उसमें रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, ये हिंदू होना है। उनका 4 तरह के हिंदू, जो जानते हैं हिंदू हैं और गौरव करते हैं। दूसरा, जो जानते हैं हिंदू हैं, गौरव नहीं करते हैं। तीसरा, जो जानते हैं लेकिन मानते ही नहीं है कि हम हिंदू हैं। और चौथा, जो जानते ही नहीं। अब इस धरती पर सब हिंदू हैं, ये बार बार संघ कहता रहा है, इसीलिए कई बार सरसंघ चालक के जो कट्टर लोग हैं वो आलोचना भी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू नहीं कहते हैं वो भी हिंदवी मान लेते हैं। हिंदू नहीं मानते, हिंदवी मान लेंगे। सोचिए जरा कैसे तरीका क्या है, और यही फ्रॉड सेकुलरिज्म। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ। मैं तो इस पर भी बहुत तेज मुझे गुस्सा आती है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, आप गंगा जमुनी तहजीब कह दो। ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है भाई? और इस देश का मुसलमान कन्वर्टेड ही है, लेकिन ठीक है, उसको मुसलमान बने रहना है, वो बना रहे। मोहन जी ने कहा 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। और जो लोग बार बार कहते हैं कि हिंदू है तो कौन, और तो हिंदू बनाम कुछ नहीं, हिंदू बनाम कुछ नहीं, हिंदू हिंदू है। और स्वयंसेवक की जहां तक बात है, तो हर स्वयंसेवक स्वतंत्र है, स्वायत्त है, और उसके आगे उसको स्वावलंबी होना है। एक बड़ी रोचक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जी ने भी कहा था, हम तो आज उसको देख ही रहे हैं, हर क्षेत्र में संघ विचार से निकले स्वयंसेवक जो संगठन चला रहे हैं वो कमाल का चला रहे हैं। और डॉक्टर जी ने यही कहा भी था कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं, सब करेगा। और संघ का स्वयंसेवक जो कर रहा है उसका सारा क्रेडिट उसका है, उसको उसका जो कहे कि यश मिलना है, प्रतिष्ठा मिलने मिले। डिसक्रेडिट, जो अपयश आएगा, संघ यश में भागीदार नहीं। और सही बात है, इतने संगठन है जो संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं, वो अपना चलाते हैं, लेकिन जो डिसक्रेडिट है, अपयश है, उसमें संघ भागीदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि माल तो हमारा है, प्रोडक्ट हमारा है, तैयार करके तो हमने भेजा है, हमारा तो काम ही है मनुष्य को तैयार करना, देश के लिए काम करना। तो मनुष्यों को तैयार करने वाला संगठन संघ है, और उससे जो तैयार होकर मनुष्य जाते हैं वो अपना काम करते हैं, उनका श्रेय है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ किया तो उसका अपयश हमारे भी मत्थे आएगा। उन्होंने तो आगे एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्वयंसेवक की मदद नहीं करते हैं, हम तो सबकी मदद करते हैं। कोई भी आ जाए हमारे पास मदद करते हैं, अच्छे कामों के लिए सबकी मदद करते हैं। लेकिन स्वयंसेवक हमारी बात माने, या जिसको हमने अच्छे काम में मदद की है वो हमारी बात माने, ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन हां, स्वयंसेवक का आचार विचार संस्कार ठीक रहे, ये इसको जरूर हम प्रयास करते हैं। हमको दबाव नहीं करना है, हमको किसी के ऊपर
दबाव वाली राजनीति नहीं करना है। उन्होंने कहा आप सोचिए 30-40 वर्ष पहले बहुत से लोग थे संघ को गालियां देते थे, जाने क्या कहते थे, संघ के धुर विरोधी थे। उन्होंने धुर विरोधी शब्द इस्तेमाल किया, गालियां मैं कह रहा हूं। और आज वो धुर विरोधी संघ को अपना मानने लगे। उन्होंने आगे कहा संघ तब भी उनको अपना मानता था क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। उनका ये ठेका देने वाली प्रवृत्ति जो हिंदुओं के अंदर आ गई, नेता कर देगा, पार्टी कर देगी, सरकार कर देगी, ये नहीं होने वाला है। ठेका देने की प्रवृत्ति से बाहर आने वाला। देश हम सब का है तो काम हम सबको करना पड़ेगा। ये नेता, पार्टी, सरकार किसी को ठेका मत दीजिए। संपूर्ण हिंदू समाज की शक्ति होगी तब आगे बढ़ेंगे। और हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, इसको समझिए। वो कहे कि हिंदू राष्ट्र तो करना ही पड़ेगा। उनका हिंदू राष्ट्र का सीधा सा मतलब सबके लिए न्याय होगा। पंथ, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर कोई अन्याय नहीं होगा। और उन्होंने एक और बात कही, उनका ऐसा नहीं है भाई, ये आप लोग वाम पंथ है तो दक्षिण पंथ कह दो, संघ दक्षिण पंथी। संघ किसी प्रतिक्रिया में नहीं निकला, ये उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा। ये मैं कह रहा हूं कि वामपंथी में दक्षिण पंथी कहते हैं। संघ किसी प्रतिक्रिया में, किसी उसमें नहीं निकला है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि शाखा में जाएंगे तो करेंगे क्या, तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास गए, उनका हमारे गांव में न मुस्लिम है न ईसाई, तो शाखा किसके लिए लगाएं, हमें क्या प्रबोधन करना है, किसको बताना है। तो उनका गुरुजी ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई होने से शाखा होने को कोई लेना देना ही नहीं, कोई हम किसी के विरुद्ध तो है नहीं। उनका शाखा तो हमें देश के लिए लगानी है, अपने लिए लगानी है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, संदर्भ देते हुए, कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तो सब करते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम तो सब करते हैं, तो क्या इसलिए करते हैं किसी को जाके मार पिटाई करनी, किसी झगड़ा करना? नहीं, अपना शरीर स्वस्थ रखना है। संघ देश को स्वस्थ रखने के लिए, देश को बेहतर रखने के लिए। और संघ कार्य का जो मूल आधार है वो शुद्ध सात्विक प्रेम है। हिंदू संगठन का काम है, और हिंदू मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे। एक लाइन और उनकी याद आ गई तो वो भी मैं बोल दूं। उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया में बहुत से स्वयंसेवी संगठन हुए होंगे, लेकिन जैसा विरोध संघ का हुआ, जितना कटु, जितना तीखा, जितने अनर्गल आरोप लगाए गए, और सच बात है 3-3 बार प्रतिबंध लगाया गया, गांधी जी की हत्या का आरोपी बता दिया गया, दोषी तक बहुत लोग कह देते हैं मूर्खतापूर्ण तरीके से। राहुल गांधी अभी भी कुछ भी ऊट पटांग बोलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद संघ यहां खड़ा है। अब ये उनके पहले दिन का था, आज दूसरा दिन है, आज भी मैं जाऊंगा ही, आज और कल है, तो उस पर हम कल बात करेंगे। आज उससे आगे की बात होगी। और तीसरा दिन यानी कल वो प्रश्न लेंगे और उसके उत्तर भी देंगे। यही संवाद का तरीका पिछली बार भी था 3 दिनों का, इस बार भी है। दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स थे, राजनयिक थे, अलग अलग विचारों के लोग थे, हर क्षेत्र का जो कहे कि एक व्यक्ति था, उसके प्रतिनिधित्व के तौर पर लोग थे। प्रयास किया गया कि सभी ऐसे समाज के ठीक जो हर क्षेत्र के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको बुलाया जाए, हर क्षेत्र के, और उसमें सफलता भी बहुत हद तक रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की 3 दिनों की व्याख्यान माला बड़ी महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत सी प्रतिक्रिया भी आएगी, बहुत कुछ होगा, टीवी पर चर्चा होगी, डिबेट होगी, हम भी करेंगे। हालांकि अभी कल भी नहीं था, अब आज और कल भी किसी और डिबेट में शामिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पे दोपहर में कहानी कुर्सी की में रहूँगा, क्योंकि ये अधिक महत्वपूर्ण है। मोहन जी बोल रहे हैं तो उससे महत्वपूर्ण इस वक्त देश में कुछ नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।